जी हाँ, आज ईद उल फित्र है और पूरे मुल्क में नमाज ईद अदा की गई। लॉकडाउन कोरोना के हवाले से तमाम तर कवायद और ज़वाबित का ख़ास ख्याल रखा गया। इंतज़ामिया ने भी पूरी कोशिश की कि ये ईद खुशियों से भरी रहे और कोरोना का दायरा भी फैलने ना पाए। मुसलमानों ने नमाजें भी पढ़ी, तरावी भी पढ़ी, इबादतें भी की, रियाज़तें भी की, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की तौबा की और मुल्क में खुशहाली और अमन की दुआएं की। इस साल कोरोना की वबा के पेश नज़र दीगर नमाजों की तरह ईद उल फित्र की नमाज भी घरों में ही अदा की गई। सभी मकातिब फिक्र के उलमाए कराम ने लोगों से बार बार अपील की थी कि इस बार ईद की नमाज घरों में अदा की जाए। जिस तरह से हमने अभी तक कोरोना को शिकस्त दी है, इसी चीज़ को आगे भी बरकरार रखना है और उल्मा की इस अपील का असर आज देखने में आया। ईद की नमाज मुल्क के लोगों ने अपने अपने घरों में अदा की। अल्लाह से दुआ है कि आने वाले दिन हमारे लिए, हमारे मुल्क और पूरी दुनिया के लिए बेहतर हों। और मुल्क के दीगर मुकामात की तरह नांदेड़ में भी ईद उल फित्र का नहायत सादगी के साथ एहतमाम किया गया। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मजहबी इबादतगाहों पर जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लोगों को ईद की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करने की हिदायत दी गई थी। इसी तर्ज पर नांदेड़ में भी लोगों ने अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। ईदगाहों पर नमाज का कोई एहतमाम नहीं किया गया। मस्जिदों में महज 5-5 लोगों ने ही ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज की अदायगी के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देने और गले मिलने का भी एक ख़ास रिवाज रहा है, लेकिन इस मर्तबा कोरोना की वजह से लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन पर ही मुबारकबाद दी, गले मिलने से गुरेज किया। नमाज के अख्ताम पर मुल्क में अमन व अमान, भाईचारे और कोरोना से निजात के लिए अल्लाह से ख़ास दुआएं मांगी गई। उधर ईद के पेश नज़र पुलिस इंतज़ामिया ने भी सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। जैसे इस साल ईद का जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो नज़ारे जो ईदगाह में और मस्जिदों में नज़र आते थे, कसीर तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग मस्जिदों में और ईदगाहों में पहुंचकर ईद की नमाज़ अदा करते थे, इस साल वो नज़ारे देखने को नहीं मिल रहे हैं। बल्कि इसके मुकाबले में इस साल ऐसा हुआ है कि लोग इनफरादी तौर पर अपने अपने घरों में अपने अपने रिश्तेदारों के साथ इनफरादी तौर पर और बहुत मुख्तसर सी तादाद लेकर लोग ईद की नमाज़ अदा कर रहे हैं। चूँकि ये कहा गया था कि समाजी दूरी बनाए रखना है, लोगों को बड़ी तादाद में एक जगह नहीं आना है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। यही चीज़ पर अमल करते हुए हम देखते हैं कि किस तरह से नमाज़ें अदा की जा रही है। नांदेड़ में हम यहाँ मौजूद हैं, हमने अभी देखा किस तरह यहाँ पर एक ईद की नमाज़ अदा की गई। मुख्तसर सी तादाद में लोगों ने यहाँ ईद की नमाज़ अदा की। तो यही माहौल पूरे मुल्क में और पूरी रियासत में हमको देखने को मिल रहा है। इस साल जो ईद की रौनक है वो काफ़ी फीकी फीकी है, लेकिन चूँकि मुकाबला कोरोना वायरस से है, इसलिए लोग इस बात के लिए आमादा है कि हम ईद की खुशियों को बहुत मुख्तसर अंदाज में सही मनाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस को फैलने से हम किसी भी तरह रोकेंगे। मैं ज़मीर अहमद ख़ान, न्यूज़ 18 उर्दू के लिए, नांदेड़ से। और मुल्क के दीगर मुकामात की तरह बेंगलुरु में भी मुसलमानों ने घरों में रहकर ही ईद मनाई। कर्नाटक के अमीर शरीयत और हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए सादगी के साथ यहाँ लोगों ने ईद मनाई। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर ने शहर के कुद्दूस साहब ईदगाह का जायजा लिया। कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के दरमियान शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में पुरअमन तरीके से, पुरसुकून तरीके से ईद उल फित्र मनाई गई है। लोगों ने घरों में ही रहकर इबादतें की हैं, नमाज़ें अदा की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुद्दूस साहब ईदगाह का एक मंज़र। ये ईदगाह शहर का मरकज़ी ईदगाह है, लेकिन आज इस ईदगाह को कोरोना वायरस की वबा की वजह से बंद रखा गया। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग ईद की नमाज अदा करते थे, लेकिन आज ये पूरा ईदगाह खाली खाली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर न किसी को आने की इजाज़त है और न ही यहाँ पर कोई आकर इज्तिमाई तौर पर इबादत कर सकता है। बस ईदगाह में रहने वाले, मस्जिद में रहने वाले 5 अफराद ने यहाँ पर आज ईद की नमाज अदा की है। जैसा कि रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी और रियासत कर्नाटक के तमाम बड़े उलमाए कराम ने इत्तफाक राय से ये फ़ैसला लिया था, यह हिदायत जारी की थी कि ईद उल फित्र की नमाज लोग घरों में ही रहकर ईद मनाएंगे, घरों में ही रहकर नफिल नमाज़ें पढ़ेंगे। अगर कहीं कहीं इज्तिमा हो, घरों में 3-4 अफराद, 4-5 अफराद अगर मिलकर नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं
اگر وہ طریقہ جانتے ہیں تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج عید کے دن عیدگاہوں میں نمازیں ادا نہیں کی گئی ہیں لوگوں کی جانب سے، اور سبھوں نے مل کر جو ہے ہنسی خوشی کے ساتھ عید اپنے گھروں میں منائی ہے، اور اس پوری دنیا کو علماء کرام نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی وبا جلد سے جلد ختم ہو جائے، پوری دنیا میں خوشحالی، امن، اتحاد برقرار رہے، جیسے زندگی پہلے جیسی زندگی دوبارہ لوٹ آئے۔ کیمرہ مین نور احمد کے ساتھ رؤف احمد، نیوز 18 اردو، بنگلورو۔